ये जो भैया इसको भैया आप बताइए, आप कहाँ से हैं? एमपी मध्य प्रदेश। अरे यार, यही कनॉट प्लेस की खूबसूरती है। देखिए, मैं चौथे आदमी से बात कर रहा हूँ, चौथा स्टेट, एक यूपी के, एक गुजरात के, एक बिहार के, आप एमपी से। आपके यहाँ तो कमलनाथ जी का कुछ कहानी सुनी? कमलनाथ जी चल रहा है, उनका दिल्ली में है आगमन, शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, काफ़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि कमलनाथ जी अब समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे ले जा सके। कमलनाथ जी के आगे दिग्विजय सिंह जी चलने नहीं देते हैं, और दिग्विजय सिंह जी के खेमे में अब कोई है ही नहीं। माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, हम ग्वालियर से। एक कमलनाथ जी, दो लोग ही थे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे। और सिंधिया जी कमलनाथ जी की वजह से ही बीजेपी आए, पीछे पीछे लग रही है, ये भी आ जाए तब तो पूरी एमपी की कांग्रेस ही इधर ही आ गई दिग्विजय सिंह को छोड़ के। फिर कोई बचा ही नहीं कांग्रेस का। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी अगर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को छोड़ के कांग्रेस को बीजेपी में शामिल होते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म है। लेकिन बीजेपी इतनी मजबूत है मध्य प्रदेश में, अभी आप देखो कितनी सीटें उसको मिली एमपी में, सारी सीटें नकुलनाथ को। ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी अच्छा नतीजा उनका रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी मेहनत की है, उनने ऐसी बात नहीं है, विकास किया है। हम ग्वालियर से आते हैं, हमने रोडें बिल्कुल बेघर देखी थी। तो बीजेपी के नेता क्या करेंगे जब यही दोनों आ जाएंगे? बीजेपी के नेताओं का भी काम है, काफ़ी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनका भी काफ़ी काम है। तो इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं, ठीक है। कमलनाथ बीजेपी में आ जाए, ठीक है? नहीं, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि किसी राजनेता के, अच्छे राजनेता के अगर अच्छी पार्टी में आने से तो स्तर पर काम अच्छा होता है। तो यही तो बीजेपी के नेता, जब कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के सारे नेता यही जाके कहते थे कि ये कमलनाथ अपने बेटे को सेट कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। अब बीजेपी खुद ही आगे बढ़ के उनके बेटे को सेट कर रही है। हाँ, तो ये तो है ना, क्योंकि कमलनाथ जी, मैं आपसे पहले भी बोला, कमलनाथ जी समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व उन्होंने ही खत्म किया ना। हाँ, उन्होंने ख़त्म किया, दिग्विजय सिंह ने ख़त्म किया। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं नैनीताल से सर। क्या हाल चाल है आपके पुष्कर धामी जी के? बहुत अच्छे हाल है सर। सरकार कैसी चल रही? बहुत बढ़िया। कुछ कांग्रेस का भी कांग्रेस के लिए क्या? कांग्रेस का भी कुछ है उधर विपक्ष का कि सब बीजेपी का ही है? अभी बीजेपी का ही है। ये 370 का जो नारा बीजेपी दे रही, वो बहुत अच्छा है। 400 सीट आपको लगता है कि आएगी इस बार? 400 नहीं भी आएंगी तो आ जाएगी, उसके लगभग 350 तो आएंगे। और ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन बना, इसका कुछ भविष्य देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर, जी, दिल्ली में ही। चलिए ठीक है, मैं ज़रा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो कनॉट प्लेस में कुछ आम लोगों के साथ मेरी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। कुल मिला के आज चर्चा इस बात की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा एनडीए का लगा रही है, तो फिर उसे विपक्षी चेहरों की, विपक्षी नेताओं की उसे ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और क्या ऐसा है कि देश में विपक्ष अब टूट के कगार पर है, या देश का विपक्षी खेमा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होने में उस तरीके से नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो लड़ नहीं सकते वो दूसरी तरफ पाला बदल रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? बताएं, इनसे आप जानकारी लें तो ज़्यादा। अरे एक बार छोड़िए ना आप। मुझे नहीं, मैं नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में मैं इंटरेस्ट नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम जो जिसकी बात करते रहेगा आप बात करें इनसे। अरे यार, आप अपना नाम तो बता सकते हैं? मेरा नाम बॉबी हुआ। बॉबी। इतना बेहतरीन नाम है। बॉबी फिल्म के बाद पैदा हुए हैं? पहले हुआ। हम लोग पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। कोई पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन पर हम लोग का कोई विश्वास ही नहीं है ना। कोई 100% शुद्ध नहीं है ना, तो किसके बारे में बात किया जाए? भविष्य का इंतज़ार करते हैं किस किस सरकार आती है। हम लोग तो एक वोट का बस जिम्मेवार है, हम लोग एक वोट दे देंगे जो हमारे पसंद के जो नेता होंगे। देश में क्या चल रहा है तो सभी लोग अवगत है। अरे अमित मोदी जी का
भाषण हुआ, उन्होंने कहा देश में 10 साल में इतना कुछ बदल गया, परिवर्तन हो गया, इतनी चीज़ें बदल गई, कुछ बड़े फैसले हैं जो अगले कार्यकाल में पूरा लोग अपने पीठ को थपथपाते हैं ना, तो उनको सराहा नहीं जाता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ जनता को करना चाहिए, अपने आप को नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से आज तक भारत की आज़ादी के बाद किस सरकार और प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छा काम किया? पिछला सरकार ने अच्छा काम किया, मनमोहन सिंह का। बिल्कुल मनमोहन सिंह किए। सिर्फ उनमें एक ही गलती थी कि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, वो अपनी तारीफ नहीं करते थे। देश को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। लेकिन देश की जनता का आदत है ना कि अगर भूख लगी है ना, तो भूख जो है कि चावल दाल रोटी से भी उसका भूख मिटाई जा सकती है। लेकिन उसको लालच दे दिया जाए कि आप थोड़ा देर रुक जाए, आपको बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेगा, तो फिर क्या करेगा कि भूख को दबा करके उस दाल भात रोटी को छोड़ देगा और उस व्यंजन की ताक में रहेगा। पता चलता वो भी नहीं मिला है, लोगों में संतोष नहीं है ना। लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार अगर इतनी ही अच्छी थी तो उनकी सरकार के बाद जो चुनाव हुए, जनता ने कांग्रेस को अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें दी। तो आप कैसे कह सकते हैं? इस देश में लोकतंत्र है ना, जो चुनाव जीतता है वो दिल जीतता है, ऐसा माना जाता है। देखिए क्या है कि जो पिछले सरकार काम की थी ना, तो अपने काम को जनता के बीच में नहीं रख पाया, समझा नहीं पाया। उसकी एक ही गलती थी, प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया, उसकी एक ही गलती थी। आज ये सरकार जो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। जो पिछली सरकार को जिस आधार पे हराया गया, क्या वो सब पूरा हो गया? 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार में कितने घोटालों का जिक्र हुआ, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा मोदी सरकार का? एक घोटाले का नाम आपको मालूम है? लेकिन आज कितने लोग जेल में? अगर सब अगर गलत किए होते तो आज जेल में रहना चाहिए, सजा हो जाना चाहिए। एक भी कुछ सजा हुआ किसी को? बताइए आप। लेकिन ये तो सरकार क्या करे सबको पता है ना। तो 370 पौधा उगने के पहले उसको दबा दिया जाता है, ठीक ना। अरे जिन लोगों पे आरोप लगे, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, उन्हीं को एनडीए में शामिल करा लिया। देखिए पत्रकार लोग जो आप लोग हैं ना, इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा होता नहीं। मेल मूल समस्या क्या है, क्या सुविधा मिलना चाहिए? रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। जो वादा करके सरकार आई, उसमें से एक भी पूरा बताइए हुआ है? आप ही बताएं ईमानदारी से। हम तो बताएं, अभी आप नहीं थे। महंगाई कम हुई? देखिए सरकार अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम करती है। आप सिलेंडर 2000 सर सिलेंडर जो घर घर बांट दिए, कितना यूजफुल है बताइए? कितना सिलेंडर में गैस भराया जा रहा है, तो सिलेंडर बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? जी अभी आंकड़ा दिया मोदी जी ने, आज 10 करोड़ उज्ज्वला बहनों को उज्ज्वला योजना में फ़ायदा हुआ। जो गरीब घर में जो सिलेंडर बांटा गया, उसके पीछे तो घोटाला हम समझते हैं। जी आप कहाँ से? मैं कलकत्ता से आया हूँ दिल्ली में, ऐसे ही बेटी के साथ देखा करने और एक दो रिलेटिव को विजिट करने। कलकत्ता से हूँ, कलकत्ते से। चलिए, मैं कनॉट प्लेस को इसलिए भी पसंद करता हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, ये एक ऐसी जगह है जिसमें पूरा इंडिया मिल जाता है। एकदम आप पूरी। यकीन नहीं मानेंगे, अभी तक मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, हर आदमी से स्टेट बदल जा रहा है। एक तरह से आप भारत घूमेंगे, इतने लोगों से बात करेंगे। ये सच बात है। हम लोग कॉलेज के टाइम से 1979-81 ये कनॉट प्लेस एक जगह था जो हम लोग आके वी वुड थिंक दैट हाँ हम लोग एक शहर विजिट किए। ये बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं इधर, रिलैक्स हो जाता है। अभी हम इनफैक्ट आज सुबह हम वहाँ गए, वो जो राष्ट्रपति भवन फ्लावर शो में, मगर इतना भीड़ था, मुगल गार्डन, मगर इतना भीड़ था कि फ्लावर्स के पूरा जो एंजॉयमेंट था कर नहीं पाए। तो भीड़ हो जाती है, दूसरे चलना बहुत पड़ता है। मगर कनॉट प्लेस का वाइब्रेशन हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो